हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आर टुडेज टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ कंपनी। आज हम कंपनीज़ की टाइप्स पढ़ेंगे। सो मेजर टाइप्स क्या हैं कंपनी की? पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। इन चारों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास आती है पब्लिक कंपनीज। सो अ कंपनी मीन्स अ पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो क्या है, प्राइवेट कंपनी नहीं है। सो दस इट मीन्स अ कंपनी विच हैज़ नो लिमिट, नो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर। क्या बोलेंगे कि ये वो कंपनी है जिसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं है, ठीक है। डज नॉट प्रोहिबिट टू इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर। और ये क्या है, जो पब्लिक है उसे क्या है, इनवाइट करने में किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ताकि वो ईजिली आ सकते हैं और अपने शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डू नॉट रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफ़र शेयर। ये जो शेयर ट्रांसफ़र से रिलेटेड जो राइट है उसमें भी किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो एटलीस्ट 7 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपनी। तो क्या बोलेंगे, इस कंपनी को फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट 7 मेंबर्स हमें चाहिए। सो देयर इज़ नो अपर लिमिट ऑन द नंबर्स ऑफ मेंबर्स। तो क्या बोलेंगे, इसमें जो कोई भी अपर लिमिट जो है ना मेंबर्स की, वो नहीं है। सो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल्स एंड कमर्शियल कंपनीज इन इंडिया आर पब्लिक कंपनी। तो क्या बोलेंगे, ज़्यादातर जो हमारी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंपनीज़ है इंडिया की, वो क्या है, पब्लिक कंपनीज़ हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक कंपनी क्या है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक कंपनी लिमिटेड, एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास है गवर्नमेंट कंपनी। So government company is a company or an organization in which at least 51% of the paid up share capital is held by the central government or the state government or partially by both। तो क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एटलीस्ट 50% जो शेयर कैपिटल है वो कौन हेल्ड अप कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, जहाँ तो दोनों मिलकर। सो एग्जाम्पल क्या है गवर्नमेंट कंपनी की? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एक्सेट्रा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारे पास प्राइवेट कंपनी। सो अ प्राइवेट कंपनी इज़ अ कंपनी विच रिस्ट्रिक्ट द राइट्स ऑफ मेंबर्स टू ट्रांसफर शेयर। तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो प्राइवेट कंपनी है ये किस चीज़ पर रिस्ट्रिक्शन लगा रही है? शेयर ट्रांसफ़र पर रिस्ट्रिक्शन लगा रही है। मेंबर्स के पास राइट नहीं है कि वो शेयर ट्रांसफ़र कर सकें। इट प्रोहिबिट टू इनवाइट जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर और डिवेंचर्स। ये किस चीज़ पर प्रोहिबिट कर रही है कि वो जनरल पब्लिक जो है उसे हम शेयर्स की जो सब्सक्रिप्शन या डिवेंचर्स की सब्सक्रिप्शन के लिए इन्वाइट नहीं कर सकते। इट हैज़ अ मिनिमम पेड अप कैपिटल। इसके पास क्या है, मिनिमम पेड अप कैपिटल है। एज मैनी बी प्रिस्क्राइब प्रेजेंटली इट इज़ ₹1 लाख। जो प्रिस्क्राइब्ड की गई कैपिटल है प्रेजेंटली वो कितनी है, ₹1 लाख। सो द लिमिट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर टू 200। और इसमें जो लिमिट रहती है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर की वो कितनी रहती है, 200 तक की रहती है। एग्जाम्पल क्या है इसकी? ओबरॉय होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, क्रिएटिव वेब डिज़ाइनर प्राइवेट लिमिटेड, एक्सेट्रा। ये सारी किसकी है, प्राइवेट कंपनी की एग्जाम्पल्स हैं। A private company is an appropriate form of organization when a business is to be started at large level with less number of shareholder। तो क्या बोलेंगे, प्राइवेट कंपनी एक appropriate form है किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की, जब क्या किया जाता है, बिजनेस को स्टार्टअप किया जाता है लार्ज नंबर पर, बट उसकी जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं वो क्या रहते हैं, लेस रहते हैं। ये सारे क्या था, पब्लिक कंपनी का। फोर्थ है हमारे पास वन पर्सन कंपनी, जिसे हम OPC भी बोलते हैं। सो वन पर्सन कंपनी हैज़ बीन इंट्रोड्यूस बाय द कंपनीज एक्ट 2013। ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, कंपनीज एक्ट 2013 के दौरान इंट्रोड्यूस हुआ था। अ कंपनी प्रमोटेड बाय वन पर्सन हु हैज़ लिमिटेड लाइबिलिटी इज़ नोन एज अ वन पर्सन कंपनी। तो क्या बोलेंगे, ये जो कंपनी है, ठीक है, ये किसके थ्रू प्रमोटेड की गई थी, सिर्फ एक सिंगल पर्सन के थ्रू, वन पर्सन के थ्रू, ठीक है। और इसमें जो लाइबिलिटी है वो क्या रहती है, लिमिटेड रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं, वन पर्सन कंपनी बोलते हैं। सो वन पर्सन कंपनी रिक्वायर वन मेंबर हु सब्सक्राइब द मेमोरेंडम होल्ड शेयर ऑफ द कंपनी एंड वन nominee who become member of the company in
केस ऑफ डेथ और एनी अदर इनकैपेसिटी ऑफ द ओरिजिनल मेंबर। तो क्या बोलेंगे, 1% जो कंपनी है उसमें क्या है, सिर्फ एक मेंबर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। वही क्या करता है, सब्सक्राइब करता है मेमोरेंडम को और शेयर्स होल्ड करता है कंपनी के। बट उसमें क्या रहता है कि एक नॉमिनी की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो क्या कर सके, मेंबर बन सके कंपनी का। किस केस में, अगर जो उसका जो मेन पर्सन है, जो ऑनर है कंपनी का, उसकी जो डेथ हो जाती है, जब वो इंसॉल्वेंट डेथ हो जाएगी, तो उस केस में क्या है कि वो क्या बन सके, उस कंपनी का मेंबर बन सके, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है, TTS एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, विजय कॉरपोरेशन सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ये थी 1% कंपनी की एग्जाम्पल। नेक्स्ट है इसकी डेफिनेशन। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज़ ओनली 1 मेंबर। सो 1% कंपनी कौन सी कंपनी है जिसमें क्या रहता है, सिर्फ एक ही मेंबर रहता है। इसके कुछ साइलेंट फीचर्स हैं 1% कंपनी के, वो क्या है, इट मस्ट हैव ओनली 1 मेंबर एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम एंड मे ओनली हैव 1 डायरेक्टर। तो क्या बोला गया है कि इसमें क्या रहना चाहिए, सिर्फ एक ही मेंबर रहना चाहिए किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। और उसका जो डायरेक्टर है कंपनीज का वो भी क्या रहेगा, एक ही रहेगा। द मेंबर्स एंड नॉमिनी शुड बी नेचुरल पर्सन एंड इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। तो क्या बोलेंगे, जो मेंबर और नॉमिनी रहेगा, ठीक है, इस कंपनी का, वो क्या रहेगा, सिर्फ एक ही पर्सन रहेगा और वो क्या होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए और इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए, ठीक है। ये उसके लिए कंडीशंस फॉलो करना ज़रूरी है। With this our topic is finished. Thank you for watching our video. Please share and subscribe the channel.